वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेक ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो सेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट सेशन है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। जो आज का वीडियो लेक्चर है पूरी संभावना है कि एक जो क्वेश्चन है इसमें से पूछा जाए एग्जाम में। ये जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 8.5 अपने चल रही थी, इसके 4 प्रश्न जो थे, शुरुआती जो 4 क्वेश्चंस थे वो अपने कर चुके थे। और उसमें भी मैंने बताया था जो चौथा जो क्वेश्चन था उसका जो सी था, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने अपलोड किया था, लास्ट जो क्वेश्चन था वो मोस्ट क्वेश्चन था। उसके बाद में 3 क्वेश्चन में आज और करवा देता हूं, तो इनको आप अच्छे से देखिएगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल है वो मैं आज के वीडियो लेक्चर में कराऊंगा। इस प्रकार से कुल 4 प्रश्न आज अपन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं करवाता हूं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है भाई, कि अपने को ये सिद्ध करना है कि ये जो फलन है अक्ष बराबर कोस अक्ष पर उच्चिष्ट है। अपने को ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है अक्ष इज इक्वल टू कोस अक्ष पर ये क्या है भाई, मैक्सिमम है, मैक्सिमा है। तो कैसे प्रूव करते हैं तो वो आपको ध्यान में है। सबसे पहले ये जो भी फलन अपने को दे रखा होता है, ये जो भी फलन अपने को दे रखा है, तो इसको अपन किसके बराबर में लेते हैं भाई, तो इसको अपन y के बराबर में ले लेते हैं। ठीक है, यदि मैंने y के बराबर में ले लिया, अब इसका अपन क्या करते हैं भाई, एक बार अवकलन करते हैं। ठीक है, एक बार अवकलन करोगे फिर जो आएगा उसके बराबर 0 रख करके आप मान निकालते हो। तो मान निकालने की यहाँ आवश्यकता है ही नहीं, इसने सीधा दिया अक्ष बराबर कोस अक्ष पर, चेक ही कर लीजिए। अरे मान तो कई सारे आपको मिल सकते हैं, लेकिन चेक केवल किस पर करना है, कोस पर। इसलिए अपने को दोबारा अवकलन करने के बाद उसके बराबर 0 रखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे, उसके बाद जो भी अपने पास में मिलेगा उसका दोबारा अवकलन कर लेना है। और दोबारा अवकलन करने के बाद अक्ष बराबर कोस अक्ष में रख दूंगा, और रखने के बाद यदि माइनस में आता है, लेस देन 0 आता है तो अपना उच्चिष्ट है, और यदि ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो अपना निम्निष्ठ हो जाता है। ठीक है, तो अपन सोल्व करते हैं। अब एक तो तरीका ये है कि इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। इसको मैं किससे कर लेता हूँ, एक बार अवकलन करोगे तो dy बाई डी एक्स यू अपॉन वी से सोल्व करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, कोई ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा भाई, कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया तरीका अपनाता हूँ। नया तरीका क्या है भाई, मैं क्या करता हूँ, मैंने कल ही आपको बताया था, जैसे मान लो 1 5 2 3 ऐसा कुछ लिया था मैंने नंबर। जैसे इनमें से ये 5 है, सबसे बड़ा है। 5 क्या है भाई, सबसे बड़ा है। 1 सबसे छोटा है। यदि मैं इनका उल्टा करता हूँ, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 1/5, 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3। प्रीवियस लेक्चर में करवाया था मैंने, तो एक बार उस सेशन को आप जरूर देख लीजिएगा तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मैंने बोला था यदि 5 अधिकतम है तो 1/5 जो होगा वो इनमें से सबसे न्यूनतम होगा। ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा है वो इनमें सबसे बड़ा होगा। ये मैंने आपको बताया था। उल्टा कर लेता हूँ मैं इसको। उल्टा करने से होगा क्या, मैं क्या करता हूँ भाई, व्युत्क्रम करता हूँ, 1/y देखता हूँ। इधर भी उल्टा किया तो आएगा क्या भाई, 1 प्लस अक्ष tan अक्ष बटा अक्ष। और ये जो 1/y है इसको मैं क्या बोल देता हूं भाई, एक नया फलन बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, इसको एक z बोल देता हूं। इसको मैं क्या बोल देता हूं भाई, z। अब अरे इसका जो मान आएगा, अब मेरे को पता नहीं 1/5 आएगा कितना, भाग देने पर कुछ ना कुछ तो आएगा, तो उसको मैंने क्या बोल दिया भाई, z बोल दिया। आपके ये समझ में आ गया होगा। इसको मैंने क्या बोला भाई, जो y था इसका मैंने क्या किया भाई, व्युत्क्रम किया है, उल्टा किया है, इन्वर्स कर लिया। इन्वर्स करने से हुआ क्या, जो भी आया उसको मैंने क्या बोल दिया, z बोल दिया। अब z तो बोल दिया, चलिए ठीक है। अब मैं इसका क्या करता हूँ भाई, आगे हल करूँगा। एक बार तो इसके बटा में ले लीजिए, अरे अलग अलग बटा में लगा दीजिए। तो 1/x, और जब इसके बटा में लगाओगे तो अक्ष से अक्ष गया, बचेगा केवल tan अक्ष। मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया है, बस आपको उतनी बात समझनी है। क्या समझनी है भाई, क्या समझनी है कि 1 के बटा में अक्ष, एक बार इसके बटा में लोगे तो अक्ष कट जाएगा। अब मेरे को क्या सिद्ध करना था, इस y को, अरे इसको क्या सिद्ध करना था भाई, उच्चिष्ट सिद्ध करना था। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसका उल्टा कर लिया 1/y, तो 1/y को मैं क्या सिद्ध कर लेता हूँ भाई, निम्निष्ठ सिद्ध कर लेता हूँ। अरे क्योंकि ये निम्निष्ठ होगा, यदि 1/5 निम्निष्ठ है
तो ये 5 क्या होगा, अरे जिन फलन के जो संख्याएं थी जिनका मैंने उल्टा किया है उनमें से जो सबसे छोटी संख्या होगी इसका यदि आप उल्टा करोगे तो वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो आपको यहां से क्या समझ लेना है भाई कि यदि ये 1/y निम्निष्ठ होगा तो ये z क्या होगा भाई, उच्चिष्ट होगा। यदि ये निम्निष्ठ तो ये निम्निष्ठ तो ये क्या होगा, उच्चिष्ट। और 1/y को मैंने क्या बोल दिया भाई, z। यदि z को आप निम्निष्ठ कर लेते हो तो ये y अपने आप ही क्या हो जाएगा भाई, उच्चिष्ट। अरे उल्टा करना है, मैंने क्या किया, इसका उल्टा किया, उल्टा कर लिया तो उल्टा सिद्ध करो। यहाँ उच्चिष्ट पूछा है तो मैं क्या कर लेता हूँ, निम्निष्ठ कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने क्या कर लिया भाई, उल्टा कर लिया। तो उल्टा कर लिया तो z को मैं z को मैं क्या सिद्ध कर लेता हूँ भाई, निम्निष्ठ सिद्ध कर लेता हूँ। तो कैसे सिद्ध करते हैं, तो उसके लिए आपको पता है, एक बार अवकलन करोगे तो dz/dx, ये लीजिए, एक बार अवकलन करोगे 1/x का कितना हो गया भाई, तो इसका अवकलन हो गया -1/x², ठीक है। और tan x का अवकलन करोगे तो tan x का अवकलन हो जाएगा sec²x। अब आपको ऐसा नहीं करना कि इसके बराबर 0 रखोगे, हाँ 0 रख करके करोगे तो भी आपको मान ये मिलेगा, और एक cos x मिलेगा और एक -cos x मिलेगा, लेकिन अपने को केवल किस पर चेक करना है, cos x पर। तो ऐसा करने की अपने को आवश्यकता नहीं है। मैं केवल क्या करता हूँ भाई, ये जो आया है, ये जो भी अपने को मिला है, जो भी dz/dx अपने को मिला है, मतलब अक्ष z का अक्ष के सापेक्ष अवकलन मिला है, तो इसका मैं एक बार और अवकलन कर देता हूँ। डायरेक्ट अपन अवकलन कर लेते हैं। बाकी हर एक प्रश्न में अपन ने क्या किया था भाई, जो एक बार अवकलन आया था उसके बराबर 0 रख करके अपन ने किसका मान निकाला था भाई, अक्ष का मान निकाला था। और अक्ष का मान निकाल करके रखा किसमें था, दोबारा अवकलन करके उसमें रखा था। तो यहाँ मान निकालने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि मान अपने पास पड़ा है, दिया हुआ है। तो केवल मैं एक बार दोबारा अवकलन कर लेता हूँ। तो इसका दोबारा अवकलन करोगे तो आपको ध्यान में आएगा, इसका कितना हो जाएगा भाई, 2/x³ हो जाएगा। अरे अवकलन कर लीजिएगा, अवकलन करोगे कैसे, ये x की घात कितना हो जाएगा भाई, अरे माइनस तो है जो है, ये ऊपर जाके घात किसकी होगी भाई, माइनस की, तो माइनस तो है। तो इसका अवकलन करोगे तो -2 x की घात -2 -1, तो ये हो गया -+2, और ये हो गया x की घात -3, और नीचे आकर के घात किसकी हो जाएगी भाई, प्लस की हो जाएगी। तो ये लीजिए, अपने को क्या मिल गया, dz/dx मिल गया, और उसका अपने दोबारा अवकलन किया, तो इसका दोबारा अवकलन किया तो ये आ गया। और इसका भी मैं दोबारा अवकलन करता हूँ भाई, sec² x का दोबारा अवकलन करोगे तो sec² का हो जाएगा 2 sec x, और sec x का करोगे तो sec x डॉट tan x, तो sec x गुणा sec x हो जाएगा sec² डॉट tan x। अरे आराम से कीजिएगा, देखो मैंने इसका लिख लिया, sec² का हो गया 2 sec x, अरे sec² है तो इसका हो गया 2 sec x, और फिर sec x का करोगे तो हो जाएगा sec x tan x। तो हो गया क्या भाई, तो ये हो गया 2 sec गुणा sec हो गया sec² गुणा tan x। आप आराम से लिख लीजिएगा और सोल्व कर लीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को करना क्या है, ये जो भी d2z/dx² आया है, इसमें अपने को x बराबर क्या रख लेना है भाई, cos x रख लेना है, ठीक है। तो रख लीजिए, तो 2/x की जगह रख लीजिए भाई, x की जगह क्या रखोगे, cos, तो x की जगह cos रखोगे तो ये लो cos x का क्या हो गया भाई, होल³ हो गया, ठीक है। प्लस ये 2 है, sec² है डॉट tan x है, ठीक है, पढ़ा रहने दीजिए। और इसको मैं साइन कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। तो चेंज करूँगा तो sec² क्या हो जाएगा भाई, तो sec² हो जाएगा अपने पास में 1/cos² गुणा tan जो है वो क्या हो जाएगा भाई, sin/cos हो जाएगा, sin x/cos x। तो आपको यहाँ ये दिखेगा कि cos³ है, यहाँ भी क्या है भाई, cos³ है। देखो cos² को cos से गुणा करोगे तो cos³ ही आएगा। तो एलसीएम आपको क्या मिल गया भाई, cos³ x, क्या मिल गया, cos³ x। यहाँ से कितना आएगा भाई, 2 + 2 sin x, ये लीजिए, और 2 कॉमन लेना तो कॉमन ले लीजिए। बाकी अपने को ये पता चल गया कि ये क्या है भाई, >0 है, किस में आ रहा है भाई, प्लस में आ रहा है। ये किसका आ रहा है भाई, प्लस का आ रहा है। यदि प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है भाई, निम्निष्ठ है। अपने को क्या सिद्ध करना था, उच्च सिद्ध करना था।
तो क्या गलत हो गया क्या? नहीं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, ये अपन ने जो निम्न सिद्ध किसको किया है भाई? जेड को किया है, और अपने को सिद्ध किसको करना था? y को करना था। तो यहाँ आपको लिख देना है कि यहाँ d2z/dx² क्या है भाई? ग्रेटर देन 0 है। अतः जो z है अतः ये जो z आया है, जो z क्या होगा भाई? निम्निष्ठ होगा। z क्या होगा भाई? निम्निष्ठ। यदि z निम्निष्ठ है तो y अपना क्या होगा भाई? उच्चिष्ट होगा। तो y उच्चिष्ट है। बस हो गया अपना सिद्ध। यही तो अपने को करना था। अब उच्चिष्ट मान अपने को पूछा थोड़ी है। यदि उच्चिष्ट मान पूछता तो ये जो अक्ष का जो मान आया है वो इसमें मैं रख लेता तो उच्चिष्ट मान भी आ जाता। लेकिन अपने को केवल इतना ही पूछ रहा है कि ये सिद्ध करो कि ये क्या है भाई? उच्चिष्ट है, मैक्सिमा है। तो कर लिया भाई सोल्व। किया क्या? एक बार अच्छे से देखिएगा। जो भी था इसको y के बराबर में ले लेना था, और फिर जो भी y था मेरे को लगा कि यहाँ से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो मैंने इसका उल्टा कर लिया। उल्टा किया तो 1/y, इधर भी उल्टा कर लिया। 1/y को मैंने क्या बोल दिया भाई? z। जैसे मैंने log y को लिया था, z लिया था, ऐसे ही मैंने 1/y को क्या ले लिया भाई? z ले लिया, और अलग अलग बटा में ले लिया। और इसका एक बार अवकलन किया, करने के बाद दोबारा अवकलन किया। इसमें मैंने अक्ष की जगह क्या रख दिया भाई? कोस अक्ष रख दिया। कोस अक्ष रखने के बाद जो भी आया वो कैसा आ रहा भाई? प्लस का आ रहा है। प्लस का आया, इसका मतलब ये जो z है वो क्या हो गया भाई? निम्निष्ठ हो गया, ये मिनिमा हो गया। यदि ये मिनिमा तो ये अपना क्या होगा भाई? मैक्सिमा, क्योंकि इसका उल्टा y तो है। अरे 1/y का उल्टा y, 1/y को मैंने बोला z, इसका मतलब z का उल्टा y, तो z मिनिमा तो ये मैक्सिमा हो गया भाई प्रूफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6। इसमें अपने को क्या बोला है? इसने ये बोला है कि ये फलन जो है कोस अक्ष बराबर इतने पर उच्चिष्ट सिद्ध करना है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही अपने को करना है। तो क्या करोगे भाई? तो सबसे पहले ये जो अपने पास में है क्या है भाई? साइन स्क्वायर अक्ष 1 प्लस कोस अक्ष, इसको किसके बराबर में ले लेना है भाई? y के बराबर में ले लेना है। और इसको y के बराबर में लेने के बाद इसका आप एक बार अवकलन कर लीजिए। तो एक बार अवकलन करोगे तो मिलेगा dy/dx। ठीक है, तो करोगे कैसे? u.v से करोगे। साइन स्क्वायर अक्ष को कोशेंट माना, इसका करोगे तो एक का हो जाएगा 0, कोस का हो गया भाई माइनस साइन अक्ष। क्या हो गया भाई? माइनस साइन अक्ष, प्लस का चिन्ह। एक बार इसको कोशेंट मान लीजिए। किसको कोशेंट मानोगे भाई? 1 प्लस कोस अक्ष को। और इसका अवकलन कर लीजिए, तो इसका अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा 2 साइन अक्ष। क्या मिलेगा भाई? 2 साइन अक्ष। साइन स्क्वायर का हो गया 2 साइन अक्ष, फिर साइन अक्ष का करोगे तो साइन अक्ष का आपको क्या मिलेगा भाई? कोस अक्ष। तो ये लीजिए। किया क्या? केवल मैंने अवकलन किया है। अवकलन आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो देखो, फर्स्ट को कोशेंट मान करके दूसरे वाले का किया, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर लिया, सेकंड को कोशेंट एज्यूम करके फर्स्ट वाले का कर लिया, अवकलन कर लिया। ठीक है, यदि अवकलन कर लिया तो अब तो काम आसान हो गया। आसान क्या हो गया? मेरे को कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? मेरे को इन दोनों में से साइन अक्ष कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं साइन अक्ष कॉमन ले लेता हूँ भाई। तो साइन अक्ष कॉमन लूंगा तो यहाँ से तो क्या बचेगा भाई? माइनस साइन स्क्वायर अक्ष कॉमन बचा, माइनस साइन स्क्वायर अक्ष। ठीक है, साइन अक्ष मैंने ले लिया तो बचा क्या भाई? यहाँ से देखो यही तो बचेगा। साइन अक्ष मैंने कॉमन ले लिया तो अब क्या बचेगा? 2 कोस अक्ष, और कोष्ठक में ये तो मैं गुणा कर लेता हूँ। तो 2 कोस अक्ष को 1 से गुणा करो भाई, तो क्या आएगा? 2 कोस अक्ष। और जब इसको इससे गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 कोस अक्ष को कोस अक्ष से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 2 कोस स्क्वायर अक्ष। अरे आराम से समझ लीजिएगा मैंने काम क्या किया है। केवल एक स्टेप मैंने कम की है। मैंने इन दोनों में से क्या कॉमन लिया भाई? साइन अक्ष। तो बचा क्या? माइनस साइन स्क्वायर। साइन अक्ष मैंने कॉमन ले ही लिया। देखो ये वाला पार्ट तो मैंने कॉमन ले लिया, तो जो बचा वो देख लीजिए। जो बचा ये 2 कोस अक्ष को 1 से गुणा करो तो 2 कोस अक्ष, 2 कोस अक्ष को कोस अक्ष से गुणा किया तो 2 कोस स्क्वायर अक्ष। ठीक है, तो गुणा करने के बाद आप यहाँ देखिए साइन अक्ष
मैं सबको किस में बदल लेता हूँ भाई, कोस में बदल लेता हूँ। किस में बदल लेता हूँ भाई, कोस में। कोस में क्यों बदल लेता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे को जो मान है वो किसका दे रखा है भाई, कोस का दे रखा है। तो आप एक काम कीजिए, कोस में बदल लीजिए। तो बदलोगे तो ये माइनस तो है, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। और यदि नहीं बदलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे जा कर के अपने को थोड़ा सा मान चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इससे क्या ठीक हो जाएगा भाई। तो ये लीजिए साइन एक्स, जब गुणा करोगे तो -1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और आगे देखिए, जब आप हल करोगे तो साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स और 2 कोस स्क्वायर कितने हो गए भाई, ये हो गए 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस एक्स -1। ये लीजिए, ये किसका मान है भाई, y का। जब अपन ने एक बार अवकलन किया था x के सापेक्ष तो उसका मान आ गया भाई। तो ये तो अपने पास में y था, वो तो समीकरण 1 था। ये जो dy/dx है इसको क्या बोल देता हूँ भाई, समीकरण 2 बोल देता हूँ, इक्वेशन सेकंड हो गई। बाकी इनकी अपने को आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख लिया, समीकरण 1 समीकरण 2। आपको क्या करना था, y था, इसका एक बार अवकलन कर लेना है, तो अवकलन तो आपको आता ही है। उसके बाद आपको क्या करना, जो एक बार अवकलन किया है इसका दोबारा अवकलन कर लीजिए। बाकी पहले अपन क्या करते थे, मैंने आपको बताया, बराबर में 0 रखते थे, x का मान निकालते थे। यहाँ नहीं निकालना, क्योंकि अपने को cos x बराबर 1/3 खुद ही दे दिया, इसी पर तो पूछा है, तो एक इसके बराबर 0 रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या करता हूँ भाई, अब मैं इसका दोबारा अवकलन करता हूँ। तो दोबारा अवकलन करोगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करोगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेना है भाई। तो कैसे करोगे, u.v से, u. ये पूरा क्या हो जाएगा भाई, v हो जाएगा। अरे u.v से करूँगा तो करता हूँ, कैसे करोगे, एक बार तो साइन x को कॉन्स्टेंट माना, इसका करोगे तो 3 तो कॉन्स्टेंट है, कोस स्क्वायर का कितना हो जाएगा भाई, 2 कोस स्क्वायर का कितना हो जाएगा भाई, 2 कोस x। फिर कोस x का करोगे तो कोस x का कितना हो जाएगा भाई, माइनस साइन x। ठीक है, और ये 2 कॉन्स्टेंट है, कोस का करोगे तो कितना आएगा भाई, माइनस साइन x आएगा। और इसे 1 का कितना हो गया भाई, 0 हो गया। तो ये तो चलता बना भाई, हो गया काम खत्म। u को कॉन्स्टेंट अज्यूम किया, v का मैंने डिफरेंशिएशन कर लिया, v का मैंने अवकलन कर लिया। अब v को कॉन्स्टेंट मानूंगा, इसको मैं कॉन्स्टेंट मानूंगा भाई, तो इसको कॉन्स्टेंट मान लेता हूं मैं, 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस एक्स -1, इसको कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ और इसका कर लेता हूँ। तो साइन का क्या हो जाएगा भाई अवकलन, तो साइन का अवकलन हो जाएगा कोस। इसको कॉन्स्टेंट मान करके एक बार तो इसका और एक बार इसको कॉन्स्टेंट मान करके इसका अवकलन कर लिया। तो अब अपन आगे करते हैं। तो आगे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा, इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिखाई देगा, तो मेरे को कॉमन दिखाई दे रहा है -2 साइन एक्स, -2 साइन एक्स कॉमन दिखाई दे रहा, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉमन लूंगा, देखो ये साइन एक्स तो एक तो है ही, या मैं एक काम करता हूँ, केवल मैं इसी को लिखता हूँ कि इनमें से मैंने कॉमन क्या लिया है भाई, -2 साइन एक्स। यहाँ अपने पास क्या बचा, -2 साइन एक्स कॉमन लिया तो बचा कितना भाई, देखो -2 ले लिया, साइन एक्स ले लिया तो बचा 3 कोस एक्स। कितना बचा भाई, 3 कोस एक्स, और -2 साइन एक्स पूरा ही ले लिया है, तो बचा कितना, 1। ठीक है, और अपने पास में था क्या, बाहर क्या पड़ा था, अरे ये तो मैंने जो कॉमन लिया वो लिखा है। अब बाहर एक और साइन एक्स है, एक और क्या है भाई, साइन एक्स। तो साइन गुणा साइन क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर। आराम से देखिएगा, इनमें से मैंने -2 साइन एक्स कॉमन लिया था, एक साइन एक्स बाहर पड़ा था, तो साइन का क्या हो गया भाई, स्क्वायर हो गया। अब आगे करोगे, इधर क्या है भाई, कोस एक्स पड़ा रहने दो, जो भी है इधर ऐसा का ऐसा मैं रख लेता हूँ, +2 कोस एक्स -1। अब एक स्टेप में और कर लेता हूँ, एक स्टेप और क्या कर लेता हूँ, तो वो आप देखिए। एक स्टेप क्या करनी है, आपको ये करना है कि सारे मान किस में है भाई, कोस में है, तो इसको भी मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ भाई, कोस में। तो इसकी जगह आप क्या लिख लीजिएगा, चलो मैं यही लिख देता हूँ, यही मैं लिख देता हूँ,
आप आगे लिख लीजिएगा। ये -2 तो था ही, यहाँ पर क्या लिखा हुआ भाई, sin स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, ऐसा ही था, बस मैंने थोड़ा सा गैप दे करके लिख लिया है। अब साइन स्क्वायर को किसमें बदल लेता हूँ, कोस में। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, तो इसका तो फॉर्मूला आपने शुरुआत से पढ़ रखा है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अरे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो मान मैंने रख दिया। तो मान रखने के बाद में अब आपको दिख रहा है कि सारे किस में बदल गए भाई, कोस में बदल गए, सभी किस में है, कोस में। तो अब आप यहाँ रख दीजिए, मान रख दीजिए जो d2y/dx स्क्वायर है, इसमें आपको क्या रखना है, कोस एक्स बराबर कितना रख देना है भाई, 1/3 रख देना है। तो मैं 1/3 रख लेता हूँ, कोस एक्स की जगह 1/3 रख लेता हूँ। तो देखो -2 है, ठीक है, 1 माइनस, यहाँ कोस एक्स की जगह जब आप कितना रखोगे, 1/3 रखोगे, तो 1/3 का स्क्वायर कर दीजिए। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना भाई, 1/9 हो जाएगा। तो ये लीजिए, ये हो गया 1/9, ये 1/9 हो गया, स्क्वायर किया है। यहाँ भी आप रखिए, तो यहाँ जब आप रखोगे तो 3, कोस एक्स का मान कितना रखना है भाई, 1/3, कोस एक्स का मान कितना रखना है, 1/3 लिखा हुआ है, कोस एक्स का मान 1/3 रखना हूँ, प्लस कितना है भाई, 1, ठीक है। बीच में चिन्ह किसका है भाई, प्लस का है। कोस एक्स का मान आई गया अपने पास में, कोस एक्स का मान कितना है भाई, 1/3, आगे सोल्व करोगे 3 गुणा कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर का मान कितना हो गया, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, 1/9, 2 है, कोस एक्स का मान कितना है भाई, 1/3, माइनस का चिन्ह है, 1 है। तो हल कीजिए, तो हल करोगे तो -2, इसको जब हल करोगे तो 9 - 1 कितना हो गया भाई, तो ये हो गया अपना 8/9, ये हो गया कितना, 8/9, और ये हल करोगे तो ये गया, अरे 3 से 3 गया तो 1 और 1 कितना हो गया भाई, 2 हो गया, ठीक है। प्लस कितना है, 1/3, इसको हल करोगे तो 3 से ये गया 3 बार, तो आया 1/3 प्लस 2/3 -1। जब आप इसको हल करोगे तो आपको ये दिखाई देगा 1/3 और 2/3 हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। जब 3/3 आएगा मतलब कितना आ गया भाई, हल करने पर 1 आएगा, इन दोनों को हल करने पर कितना आएगा, 1 आएगा। हल करके देख लीजिए, अब इतने तो आप समझदार हो, 12th क्लास में हो, मैथमेटिक्स ली है, तो आप आराम से हल कर सकते हो। तो कितना आएगा भाई, 1 - 1 कितना आएगा, 0 आएगा। अरे ये तो पूरा ही कितना हो गया, 0। चाहे एलसीएम लेकर के हल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 0। 0 को इससे गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, पूरा ही 0 हो जाएगा। बचा कितना वो लिख लीजिए, तो मेरे पास में बचा कितना, 2, अरे 8 दूनी 16, दूना 32, तो -32/9 आया हल करने पर। और ये तो कितना हो जाएगा भाई, पूरा ही 0 हो जाएगा। तो इसको हल करने पर ये माइनस में आ रहा है, मतलब लेस देन 0 है। क्या है भाई, लेस देन 0 है। तो अपने को पता चल गया, यदि ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटा है, अतः ये y क्या होगा भाई, उच्चिष्ट होगा। तो लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः y पूरा लिख दीजिएगा, अतः कोस एक्स बराबर 1/3 पर y बराबर जो भी है लिख लीजिएगा, y बराबर इतना क्या होगा भाई, उच्चिष्ट होगा। क्या है भाई, उच्चिष्ट है। तो इस प्रकार से ये अपना जो प्रश्न है क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, और इसी के साथ अपनी जो प्रश्नावली है, जो एक्सरसाइज है, कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए जो प्रश्न नंबर 7 है वो क्या है, ये अपने को ये बोल रहा है कि ये सिद्ध करो कि y बराबर ये, इसको tan थीटा बराबर √p/q पर अपने को मैक्सिमा प्रूव करना है, उच्चिष्ट सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान है, पैटर्न आपको बार बार बता दिया है कि y बराबर ये जो भी दे रखा है अपने को, साइन की घात p थीटा, कोस की घात q थीटा।
y का एक बार आप अवकलन करोगे तो अवकलन करोगे कैसे, u डॉट v से करोगे, फिर अपना आगे और सोल्व करेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए अपन यहाँ थोड़ा सा नया तरीका अपनाते हैं। और नया तरीका वो क्या है, यहाँ पर अपन क्या करते हैं भाई, इसको log लेकर के अपन कर लेते हैं। पहले भी अपन ने किया होगा कोई क्वेश्चन log लेकर के, उसी प्रकार से यहाँ भी मैं log लेकर के कर लेता हूँ। log ले लेता हूँ भाई दोनों पक्षों का, इधर भी मैंने log ले लिया और इधर भी मैं log ले लेता हूँ। साइन की घात p थीटा डॉट कोस की घात q थीटा, ठीक है। log लेकर के अब आपको पता है ये log y जो है 2 है, इसका तो क्या करें, बाकी log m डॉट n, log m डॉट n का फॉर्मूला क्या होता है, तो log m डॉट n का फॉर्मूला होता है भाई log m प्लस log n, ये लीजिए log m प्लस log n, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया log m डॉट n का। अब आपको क्या करना है, log y को आपको मैंने बताया था क्या मान लेना है भाई z, क्योंकि अब y अधिकतम होगा तो log y भी अधिकतम होगा और निम्नतम होगा तो log y भी निम्नतम होगा, और log y को मैंने क्या बोल दिया भाई z, तो इसका मतलब ये z अधिकतम तो y भी अधिकतम, z न्यूनतम तो y भी न्यूनतम। जो प्रीवियस लेक्चर था, जो पिछला वीडियो था, उसमें मैंने आपको करवा रखा है, तो उसमें आप देख लीजिएगा एक बार। यदि समझ में नहीं आता है तो क्यों होता है ऐसा, कारण क्यों होता है, तो ये मैंने बताया था। अब यहाँ आपको पता log m की घात n है, तो घात कहाँ आ जाएगी भाई, आगे आ जाएगी p log साइन थीटा, ठीक है। और ये क्या भाई q कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा q log कोस थीटा, ठीक है। अब जो z है इसका आपको एक बार अवकलन कर लेना है, तो इसका आप एक बार अवकलन करोगे तो dz बाई डी थीटा, किसके सापेक्ष करोगे भाई, थीटा के सापेक्ष करोगे। थीटा के सापेक्ष क्यों करोगे, क्योंकि पूरा किस में है भाई, थीटा में है। अब अक्ष के सापेक्ष तो करूंगा नहीं, आदत पड़ रखी अपने अक्ष में करने की, लेकिन अपने को किसके सापेक्ष करना है भाई, थीटा के सापेक्ष। तो करोगे तो क्या आएगा, पी तो अपना कांस्टेंट है, पी तो अपना कांस्टेंट है। log साइन थीटा का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1 बटा साइन थीटा, और फिर साइन थीटा का तो इसका हो जाएगा भाई कोस थीटा, ये लीजिए। क्यों अपना कांस्टेंट है, तो log कोस थीटा का 1 बटा कोस थीटा, फिर कोस थीटा का करोगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो dz बाई डी थीटा का मान क्या आ गया भाई, कोस बाई साइन है तो ये अपना क्या आ जाएगा भाई, कोट थीटा, अरे कोस बाई साइन है कोट थीटा माइनस क्यू, साइन बाई कोस थीटा है तो ये अपना क्या बन जाएगा भाई, टेन थीटा, क्या बन जाएगा, ये अपना बन जाएगा टेन थीटा। किसका मान आ गया भाई, तो ये मान आया अपना dz बाई डी थीटा का। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये काम करना है कि जो dz बाई डी थीटा आया है इसका एक बार फिर से अवकलन कर लेना है। तो मैं एक बार फिर से अवकलन कर लेता हूँ, तो एक बार फिर से अवकलन करूँगा तो क्या हो जाएगा भाई, d2z बाई डी थीटा स्क्वायर। आपको पता है इसके बराबर 0 रख करके मान तो निकालना है नहीं, क्योंकि मान सीधा सीधा दे रखा है, इसने खुद बोल रखा है इस पर ज्ञात करो, तो इसी पर ज्ञात करेंगे। तो p तो अपना कांस्टेंट है, अवकलन कर रहा हूँ भाई थीटा के सापेक्ष, तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा भाई, तो इसका हो जाएगा माइनस कोस 1 स्क्वायर थीटा, माइनस क्यू अपना कांस्टेंट है। टेन थीटा का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपने को मिल गया है। अब जो अपने दोबारा अवकलन किया है, ये जो दोबारा अवकलन किया है इसमें टेन थीटा बराबर कितना रख दूंगा भाई, मैं टेन थीटा बराबर कितना रख दूंगा, अंडर पी बटा क्यू, लेकिन मैं बाद में रखूंगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूँ। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा और सोल्व कर लूँगा तो ठीक रहेगा। तो देखो माइनस पी तो कॉन्स्टेंट है, एक काम और कर लेता हूँ मैं, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे ही माइनस कॉमन लूँगा तो चिन्ह किसका आ जाएगा भाई, प्लस का। अरे दोनों ही किसके हो जाएंगे, प्लस के। अब देखिए p अपना कांस्टेंट है,
कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस क्यू। सेक स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला पता है, तो सेक स्क्वायर थीटा का होता क्या है, तो इसका होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हल कर लीजिए, तो हल करोगे, अब इसमें आप क्या करोगे भाई, तो इसमें मान रख लीजिए, अब मान रख लीजिए d2z बाई डी थीटा स्क्वायर। इसमें आपको क्या करना है, ये जो टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है भाई, अंडूड p बटा q दे रखा है, तो ये मैं रख देता हूँ। तो इसमें रखूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस तो वही है p ब्रैकेट 1 प्लस कोट थीटा। देखो टेन थीटा का मान अंडूड p बटा q है, तो कोट थीटा आपको पता है क्या होगा, अंडूड q बटा p होगा। अरे उल्टा ही तो होता है, टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कोट हो जाता है। ये टेन का मान है तो कोट का मान इसका उल्टा हो गया, ठीक है। यदि उल्टा हो गया तो कोट थीटा का मान रख दीजिए। कोट थीटा का मान क्या है भाई, अंडूड q बटा p। इसका मेरे को क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, q बटा p, मतलब रूट हट गया, प्लस q, 1 प्लस टेन थीटा का मान रख दीजिए। टेन थीटा का मान ये रखोगे और इसका स्क्वायर करोगे, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, p बटा q ही मिलने वाला है। बस इतनी बात अपने समझ में आई तो अपना आगे कर सकते हैं। आगे तो केवल कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन में बिल्कुल ईजी है। कैसा भाई, p एलसीएम ले लीजिए भाई, क्या आएगा इनमें, p एलसीएम आ गया तो आएगा क्या, p प्लस क्यू। यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, q, तो यहाँ आएगा q प्लस p, ठीक है। अब यहाँ से देखा, q से q कटा, p से p कटा, कटा तो कटा, क्या कर सकते हैं भाई, बचेगा क्या, p प्लस q है, क्या भाई p प्लस q है, यहाँ भी p प्लस q है। देखो यहाँ भी p प्लस q और यहाँ भी p प्लस q। अरे आगे पीछे कैसे लिखो, है तो p प्लस q। तो जो p प्लस q है मैं इसे लिख सकता हूँ, ये कितनी बार लिखा हुआ है भाई, 2 बार लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है भाई, 2 बार, p प्लस क्यू और p प्लस क्यू। p प्लस क्यू कितने हो गए भाई, 2 p प्लस क्यू हो गए। तो मेरे को दिखाई दिया कि ये जो मान आया है वो 0 से छोटा आया है, माइनस में आया है, दिखाई दे रहा है माइनस में, साफ साफ दिख रहा है कि चिन्ह किसका है भाई, माइनस का, मतलब 0 से छोटा है। यदि 0 से छोटा है तो इसका मतलब ये क्या है भाई, उच्चिष्ट है। तो लिख लीजिएगा, अतः टेन थीटा बराबर अंडरूड p बटा क्यू पर, ये जो अपना जो फलन है, कौन सा फलन है, अपना जो फलन कौन सा है भाई, y बराबर साइन की घात p थीटा कोस की घात q थीटा, क्या होगा भाई, उच्चिष्ट होगा। क्या होगा, उच्चिष्ट होगा या उच्चिष्ट है, आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा। तो ये अपना क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो जो मोस्ट जो क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए हैं। मोस्ट क्या, मैंने सारे ही आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन से करवा दिए, कोई बाई चांस 1 या 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े होंगे, बाकी लगभग मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं। बाकी जो एग्जाम्पल्स है उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, उदाहरण जो है उनका सॉल्यूशन तो आपको बुक में मिल जाएगा। यदि फिर भी आपके दिक्कत रहती है तो कमेंट कर दीजिएगा, तो उनका सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाकी अपन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहती है, दिक्कत रहती है, वो एक्सरसाइज 16 में रहती है, प्रश्नावली 16। तो जो प्रश्नावली 16 है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले यदि आपके कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो इस प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगा। इसमें जो विविध क्वेश्चन है, अरे प्रश्नावली 8.5 है, यहाँ तक अपन ने कर लिया है। जो विविध है उसमें आपके पास केवल 2-4 क्वेश्चन है, तो उनको आप सॉल्व कर सकते हो। यदि नहीं आता तो मैंने फिर बोला है, कमेंट में आप लिख दीजिएगा, तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर मैं करवाऊँगा। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने को शुरुआत करनी है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से, प्रश्नावली नंबर 16, और उसी के साथ आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। केवल एक ही प्रश्नावली आपकी बची है, तो उसको भी अपन कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, प्रश्नावली 16 के साथ। आज के लिए केवल इतना ही।